Let's start the new chapter. Today's chapter is reproduction in animals. Reproduction का मतलब क्या होता है? Reproduction के बारे में जानेंगे अपन इस चैप्टर में। क्या जानेंगे? Reproduction होता क्या है उसके बारे में, और एनिमल्स में कैसे होता है, एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है उनके बारे में जानेंगे। चलते हैं ना। रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है बताओ? आप जानते हो, आप, मैं या कोई इंसान में कोई भी इंसान या कोई भी पेड़ जो भी यहाँ पे आता है वो हर किसी की एक एक्सपायरी डेट लेके आता है। मतलब कुछ टाइम के बाद में वो डेड होने वाला है। अगर वो डेड होने वाला है तो वो अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू कैसे कर सकता है? उसको कंटिन्यू करने के लिए, स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे इंसान है, इंसान को अपनी प्रजाति चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने जैसे किसी नए बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। वो नया बच्चा जाके बड़ा होगा और वो वापस से वो अपनी प्रोग्रेस चलती रहेगी और इस तरीके से अपनी स्पीसीज कंटिन्यू रहेगी अर्थ पे। अगर मान के चलो अगर डायनासोर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब डायनासोर पैदा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कन को अपनी स्पीसीज कंटिन्यू करनी है, अपने ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू करना है, अर्थ पे लाइफ को रखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। और रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है। तो रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक मीन क्या है? क्या करना है? बच्चे पैदा करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करना, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अपन को क्या प्रोड्यूस करना है? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, अपन को बच्चे पैदा करना है। बच्चे पैदा क्यों जरूरी है? टू कंटिन्यू लाइफ ऑफ स्पीसीज। ऑन अर्थ। अगर किसी की लाइफ को कंटिन्यू करना है, किसी स्पीसीज को कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपन को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है? अपन बच्चे पैदा करते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा करे, हम बच्चे करेंगे, वो और करेंगे, ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। ये अपने रिप्रोडक्शन की बात हो गई। आगे चलते हैं। चलो अगला चलते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जब अपन कोई ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, जैसे कि अपन ने बच्चे पैदा किए, कुछ भी किया, जैसे कमल का एक फूल लगाया, कमल का एक पौधा लगाया, या फिर गुलाब का लगाया, या फिर जैसे अपन ने प्याज लगाया, या फिर कुछ और भी चीज़ लगा ली, या कुछ बच्चे पैदा हुए, कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, वहाँ पे रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स में कैटेगरीज की गई है। एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे के अंदर सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिसके अंदर सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसके अंदर सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे अपन ने क्लास 7 में पढ़ा है कि जैसे अपन ने गुलाब की टहनी को काट के लगा दिया, एक ब्रांच को काट के, एक टहनी को, एक डंठल को, एक डंडी को काट के लगा दिया और उसको उगाया, तो उसमें सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो वहाँ पे क्या, कोई ब्रांच थी, कोई रूट थी, कोई स्टेम था, कोई लीव्स थी। इसकी वजह से अगर उसकी वजह से कोई एक नया प्लांट ग्रो कर लेता है तो उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर जहाँ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, जहाँ में फ्लावर से बीज बन रहे हैं, बीज कहाँ बन रहे हैं? जैसे एप्पल में बन रहे हैं, आम में बन रहे हैं, मैंगो में, है ना। तो इनमें क्या हो रहा है? फ्लावर्स में क्या हो रहा है? स्टेमन और पिस्टल दो चीज़ होती है। तो स्टेमन से वो पोलन ग्रेन्स आते हैं, पोलन ग्रेन्स आके वो ओवरी के अंदर जो फीमेल गेमेट्स होते हैं उनके साथ में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड्स बनते हैं। उन सीड से जो रिप्रोडक्शन होता है जिससे नया प्लांट बनता है, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ये इससे दोनों चीज़ एनिमल्स के अंदर भी होती है। एनिमल्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन में होता है? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो के अंदर सेक्सुअल पार्ट्स बनते ही नहीं है, तो वो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? असेक्सुअली।
है ना, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और अपने जो बैक्टीरिया अपन ने पढ़े सेकंड चैप्टर ने, कौन कौन से, प्लाज्मोडियम पढ़ा है ना आपने, क्या होता है उससे बीमारी, कौन सी बीमारी होती है, उससे होती है मलेरिया। जो मलेरिया बीमारी होती है जो कि फीमेल एनाफिलिस की वजह से फैलती है, वो जो फीमेल एनाफिलिस की वजह से फैलने वाली बीमारी है प्लाज्मोडियम, वो कैसे फैलती है, उसमें जो बैक्टीरिया छोड़ा जाता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम अपनी एक बहुत सारी संख्या ग्रो कर लेता है, एक साथ में मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन की बहुत सारी संख्या ग्रो कर लेता है और वो अपने शरीर में आ जाता है, फिर एक साथ में अटैक करता है तो अपनी बॉडी बीमार पड़ जाती है, यही काम होता है। तो यहाँ पे कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस किस में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में और हाइड्रा में, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर होता है और काउस, मैमल्स का मतलब होता है जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर होता है, और रेप्टाइल्स के अंदर होता है, और बर्ड्स के अंदर होता है। इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं और कुछ बच्चे पैदा करते हैं। जो अंडे देते हैं उनको विविफोरस बोला जाता है, जो बच्चे पैदा करते हैं उनको ओविफोरस बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब ये जान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, उससे जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करते उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और जो मेन रहता है इनका डिफरेंस, वो क्या रहता है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, और 2 पेरेंट्स में कौन, तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, एक तो मेल रहेगा और एक फीमेल, और यहाँ पे ओनली 1 पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे 2 पेरेंट रिक्वायर्ड रहेंगे, यहाँ पे 1 पेरेंट रिक्वायर्ड, सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल पार्ट मतलब सेक्सुअल पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिंपल हो गया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन आगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब अपन जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे उसके बारे में वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें आती है, किस तरीके से क्या चीज़ होती है, उसके बारे में करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करने से पहले मैं स्पर्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म वो गैमेट सेल होती है, मेल गैमेट सेल्स होती है जो मेल के अंदर मिलती है। तो मेल गैमेट सेल्स होती है, फीमेल गैमेट सेल होती है, फीमेल के अंदर मिलती है। मेल और फीमेल गैमेट सेल्स जब मिलती है तो उससे जो नई सेल का निर्माण होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। जो ये स्पर्म सेल है, जो मेल गैमेट सेल है, वो कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे ये जो टेस्टिस होता है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म सेल का निर्माण होता है। अभी ये टेस्टिस है, यहाँ पे इस डायग्राम को देख लेना, ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अपर कोट पे हल्की सी एक लेयर होती है, ये जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस एक ट्यूब से कनेक्ट रहते थे, जिस ट्यूब के अंदर स्पर्म को डाला जाता है, वो जो ट्यूब रहती है उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं, वास्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। अब ये स्पर्म डक्ट जो रहते हैं वो बीच में नरिश होते हैं, नरिश के लिए सेक्स ग्लैंड्स होती है। सेक्स ग्लैंड में 2 ग्लैंड्स मेन होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म को, और जो स्पर्म्स हैं वो नरिश लेके मतलब न्यूट्रिशन लेके कहाँ पे आ जाते हैं, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से फेनिस के थ्रू इजेक्टा हो जाते हैं। तो रिपीट करता हूँ मैं, कहाँ से क्या होता है सुनो। तो सबसे पहले स्पर्म बनेंगे, स्पर्म कहाँ बनेंगे, टेस्टिस में बनेंगे। टेस्टिस अगर सिंगल है तो टेस्टिस हो जाएगा, और दोनों एक साथ बोले तो टेस्टस। तो यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे। स्पर्म बन के टेम्प्रेरी इसमें जो जहाँ स्टोर होंगे वो होंगे एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में अंदर वो स्पर्म्स टेम्प्रेरी रूप से स्टोर होंगे, दोनों में स्टोर हो गए। अब स्टोर होने के बाद में जब टाइम पीरियड आएगा
एजेक्यूशन का, तब ये स्पर्म एक साथ निकलेंगे। तो ये यहाँ से इधर से ये निकल रहे हैं, यहाँ से इधर से निकलेंगे। तो ये ट्यूब जिससे निकलते हैं, उस ट्यूब से, जिस ट्यूब से ट्रेवल करते हैं, उस ट्यूब को बोलते हैं स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट। इसको स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं, वास्ट डिफरेंस भी बोलते हैं। आगे की क्लास में जाओगे तो इसको वास्ट डिफरेंस के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पर्म डक्ट है, वास्ट डिफरेंस से यहाँ से स्पर्म यहाँ पे बने, स्टोर हुए, यहाँ से निकल के चलते गए, चलने के बाद में यहाँ पे आए। यहाँ पे ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो कि यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। यहाँ इसके नीचे यहाँ पे यूरेथ्रा है। यहाँ से अपने जो ट्यूब्स हैं जिसके से यूरिन निकल रहा है, वहाँ से निकल रहा है, लेकिन उसके साथ में ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये ट्यूब्स यहाँ के मिल रही हैं और ये जाके इस यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन निकलता है उससे मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से इससे जाके मिल जाएगी। इसके अंदर, इसके आसपास में जो दो ग्लैंड्स होती है, एक होती है सेक्स, जिनको सेक्स ग्लैंड भी बोला जाता है, ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड्स क्या करती है? जो स्पर्म यहाँ से चल के आया उसको क्या करते हैं? उसको चाहिए होते हैं न्यूट्रिशन, उसको चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी को, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है, तो इसको चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी चाहिए होती है कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी और साथ के साथ में उसको फ्लूइड मीडियम भी प्रोवाइड कराएगी, ताकि उसके अंदर आसानी से वो जो स्पर्म है वो आसानी से बहते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे ये न्यूट्रिशन प्लस फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराएगी प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और ये सब मिलकर जिन्हें न्यूट्रिशन मिला है ना, ये न्यूट्रिशन प्लस ये स्पर्म है ना, ये दोनों मिलकर किसकी चीज़ का निर्माण करते हैं? सेमेन का। इस चीज़ का? सेमेन का। इसको बोलते हैं हिंदी में वीर्य, और इसको बोलते हैं शुक्राणु, और इसको वीर्य। ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन प्लस स्पर्म मिलके सेमन का निर्माण करेंगे, और ये सेमन है ये ह्यूमन बॉडी से, मतलब कि मेल बॉडी से रिजेक्ट आउट हो जाएगा, इसको फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाएगा, ताकि एट द प्रोसेस ऑफ मेटिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जब मेटिंग कराई जाएगी तो उस टाइम पे इसको फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? ठीक। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अपन ने पढ़ा है। वहाँ पे अपन क्या बन रहे थे? मेल गेमेट्स बन रहे थे। मेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म बोल रहे थे। वो जो स्पर्म है वो कहाँ से बन रहे थे? टेस्टिस से बन रहे थे। टेस्टिस से बन के एपिडिडाइमिस में टेम्परेरी रूप से स्टोर हो रहे थे। उसके बाद स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस से ट्यूब्स से निकल के वहाँ पे बीच में सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड उसको नरिश करके, स्पर्म को नरिश करके सेमेन को बाहर निकाल देती यूरेथ्रा के थ्रू। अब जो यूरेथ्रा के थ्रू, जो यूरेथ्रा या पेनिस के थ्रू जो फीमेल बॉडी से, मेल बॉडी से स्पर्म को बाहर, सेमन को बाहर निकाला जाता है, वो सेमन को इंजेक्ट कराया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, वेगिना के अंदर। यहाँ पे वेगिना के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर उसको स्पर्म को, सेमन को इंजेक्ट कराया जाएगा। जब यहाँ वेगिना के अंदर वो स्पर्म्स आ गए, स्पर्म्स आके यहाँ से क्या करेंगे? कर्विक्स के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं। फिर यहाँ से कर्विक्स के थ्रू इसके अंदर यूटेरस में एंटर करते हैं। यहाँ पे यूटेरस के अंदर जाते हैं स्पर्म्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरी है। ओवरी क्या करती है? ओवा रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? ओवा। ओवा क्या होता है? ओवा होता है फीमेल गैमेट। क्या होती है? फीमेल गैमेट सेल। तो ये जो फीमेल गैमेट सेल है, ओवा, जो रिलीज कौन करेगा? ओवरी करेगी। ओवरी इधर या इधर, दोनों में से किसी भी एक तरफ से, और ओवरी एक ओवा रिलीज करती है। कब रिलीज करती है? हर महीने में एक ओवा रिलीज होता है, जिसको माहवारी बोलते हैं। वो हर महीने में एक एग रिलीज होता है। अब जो भी एक रिलीज हो रहा है, यह एक रिलीज होने के बाद में ये जो ट्यूब्स हैं, ये जो ट्यूब हैं, ये फनल जैसी ट्यूब होती है। जैसे ट्यूब नहीं देखी आपने? ऐसे है ना, इसी टाइप से ट्यूब होती है। ये इसको रिसीव करने के लिए तैयार बैठी रहती है। जैसे यहाँ से ओवा रिलीज हुआ, इसको रिसीव करेगी, रिसीव करके आगे पहुँचाएगी। आगे जो पहुँचाएगी वो कौन से ट्यूब से पहुँचाएगी? फेलोपियन ट्यूब से। अब ये फेलोपियन ट्यूब से यहाँ से इधर से जा रही है, इधर से स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म आके दोनों तरफ जाएंगे, है ना, दोनों तरफ जाके फिर ये किधर एंटर कर लेंगे? यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इधर भी गए, इधर भी गए। मान के चलो कि इधर वाले या इधर वाले, दोनों में से किसी एक ने ओवा रिलीज किया। मान के चलो इधर वाले ने रिलीज किया, तो ये ओवा इधर से चलता हुआ आ रहा था, इधर से स्पर्म आ गया। स्पर्म और ओवम, स्पर्म होता है ना ऐसे,
है ना। तो स्पर्म की ये टेल हो गया और ये ओवम हो गया। अब स्पर्म का ये हेड और ओवम ये दोनों यहाँ पे इस जगह पे, कौन सी जगह पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। और ये जो मिलते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पर्म की सेल और ओवम की सेल दोनों मिलके एक नई सेल का निर्माण कर लेती है और नई सेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो ये जो जाइगोट सेल का निर्माण करती है कहाँ पे कर लेती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्या हो रहा है दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे मेन पार्ट्स कौन से हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, कर्विक्स एंड वेगिना। अब वेगिना में स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म्स आके इनके बाद में जो कर्विक्स है, कर्विक्स के थ्रू यूटेरस के अंदर जाते हैं। यूटेरस के अंदर जाके ये आइदर साइड पे चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के। अब जिधर से भी एग रिलीज हो रहा होगा उसके पास में पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद में ये जो मेल सेल्स हैं ओवम से स्पर्म हैं वो ओवम के साथ में फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होने के बाद में जाइगोट बनाएगा और जाइगोट बना के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये होगी फर्टिलाइजेशन की बात। इसमें मेन पार्ट कौन कौन से हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, कर्विक्स, वेगिना। ठीक है, डायग्राम समझ में आया, सुनो, ठीक है ना। यहाँ पे जो है जो जाइगोट्स बनेगा वो जाइगोट जाके कहाँ पे जाएगा, यूटेरस के अंदर। अब ये यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट कहाँ होना है, यूटेरस के अंदर। अगर ये यूटेरस की वाल्स जो है उसको पकड़ लेती है, जो फर्टिलाइज एग है, जो जाइगोट बना है वो जाइगोट को अगर ये पकड़ लेती है तो ये यहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा। उसके बाद में 9 महीने की प्रोसेस, 9 महीने बाद बच्चा जन्म लेगा। यहाँ पे सारी प्रोसेस होंगी बाकी। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, फर्टिलाइज नहीं हो रही है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक।